नमस्कार। जैसा कि आज का हमारा जो एपिसोड है वो वैलेंटाइन डे पर है, जो युवाओं में काफी प्रचलित हो रहा है। वैलेंटाइन डे पर हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। यह प्यार और रोमांस का त्योहार है। इस दिन लोग अपने प्रेमिका या पार्टनर को गिफ्ट और संदेश भेजते हैं। हालांकि अधिकतर लोगों का सवाल रहता है कि यह त्योहार कब और क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की कहानी क्या है। यहाँ हम आपको इन्हीं अनसुलझे सवालों के जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले हम बताते हैं वैलेंटाइन डे के पीछे की असली कहानी क्या है। वैलेंटाइन डे संत वैलेंटाइन डे के नाम पर मनाया जाता है। हालांकि संत वैलेंटाइन को लेकर एक मत नहीं है। इसे लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी रोमन राजा क्लॉडियस और संत वैलेंटाइन की है। क्लॉडियस ने अपने सैनिकों की शादी पर रोक लगा दी थी, लेकिन संत वैलेंटाइन ने क्लॉडियस के विरोध के बावजूद कई सैनिकों को शादी के लिए तैयार किया और उनकी शादी भी कराई। इससे नाराज होकर राजा ने संत वैलेंटाइन को 14 फरवरी के दिन सन 269 में फांसी पर चढ़ा दिया था। रोम में पहले से ही गर्मियों के शुरू होने पर लुपरकालिया नाम से प्यार मोहब्बत को लेकर त्योहार मनाते आ रहे थे, पर वैलेंटाइन डे ने इनको पीछे छोड़ दिया। इस त्योहार में लड़के एक बॉक्स में लड़कियों के नाम की चिट निकालते थे और जो जोड़े आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते थे, फिर वे आपस में शादी भी कर लेते थे। बाद में वहां के चर्च ने इसे क्रिश्चियन त्योहार के रूप में और संत वैलेंटाइन की याद में मनाने की मान्यता दे दी। इसके बाद लोग अपने प्रेम का इजहार करने के लिए संत वैलेंटाइन का नाम इस्तेमाल करने लगे, जबकि संत वैलेंटाइन को प्यार को प्रोत्साहित करने के बदले मौत मिली थी। इस त्योहार को आप अपने घर पे बने कार्ड, मिठाई, गुलाब, रोमांटिक डेट्स, दोस्तों के साथ समय बिताकर मना सकते हैं। इसके अलावा भी इसे मनाने के कई तरीके हैं। आप रोमांटिक डिनर या लंच पर जा सकते हैं या किसी रोमांटिक स्थान पर समय बिता सकते हैं। यह त्योहार केवल जोड़ों के लिए नहीं है, प्यार के लिए मनाया जाता है। वो प्यार जो आपका किसी के लिए भी हो सकता है। वैलेंटाइन डे पर आप अपने चाहने वालों को कई तरह के संदेश भी भेज सकते हैं। ऐसे संदेश जिसमें प्रेम भावना का इजहार हो या जो इस दिन के महत्व को अच्छे से बता सकते हो। युवा 8 से 14 फरवरी वैलेंटाइन वीक के रूप में मनाते हैं। कई मामलों में 7 दिन का वैलेंटाइन त्योहार हमारे 7 जन्मों के प्यार से भी ज्यादा अहमियत रखता है। वैलेंटाइन वीक रोज से शुरू होकर वैलेंटाइन डे पर खत्म होता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण युवाओं में इस त्योहार को लेकर जोश कुछ कम नजर आ रहा है। फिर हम लेते हैं ब्रेक के बाद हम चलते हैं वैलेंटाइन डे के युवाओं की राय जानने के लिए। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। के बाद आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं वैलेंटाइन डे पर युवाओं की क्या राय है। उनसे बात कर रही हैं एसएसपी टाइम की संवाददाता सोनिया सैनी। नमस्कार, मैं सोनिया नजर से। और आज जैसे कि वैलेंटाइन डे है तो हम आज एक मैम से मिल रहे हैं। जैसे कि कहा जाता है फरवरी का महीना प्यार करने वालों का महीना होता है, प्यार का महीना है, तो आज के दिन सभी प्यार का इजहार करते हैं। तो हमारे साथ मैडम, हेलो, आपका नाम मैम? भारती देवी। ओके मैम, तो आप बताएंगे मुझे वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? यस, ऑफ कोर्स मनाना चाहिए, क्योंकि वैलेंटाइन एक प्यार का प्रतीक है, प्यार भरा दिन है और ये हर दिन हो जाए तो और भी बेटर है। मैं अपनी फैमिली से और अपने बच्चों से बेहद प्यार करती हूँ, तो जरूर मनाना चाहिए। थैंक यू मैम। वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए, क्योंकि प्यार तो हर जगह होते हैं और जरूरी नहीं हम अपने किसी चाहने वाले के साथ ही उसे सेलिब्रेट करें। हम अपने घर तथा दोस्तों के साथ उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। हेलो मैम, आपका नाम? डॉक्टर कविता। अच्छा मैम, तो आप बताएंगे कि आपकी नजर में क्या वैलेंटाइन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? कोर्स मनाना चाहिए। आप इसके फेवर में हैं? बिल्कुल है। तो मैं खुद के लिए खुशी का इजहार करना, एक टाइम मिल गई, पर्टिकुलर डेट मिल गई, एक डे होता है जिसमें हम अपने लिए खूब एंजॉय करते हैं, खूब मस्ती करते हैं, अपने होते हैं, अपनों से प्यार का इजहार करते हैं। बच्चे हों, पेरेंट्स हों, चाहे मैं खुद हूँ, लेकिन इसलिए अच्छा लगता है कि एक समय मिलता है, एक पल मिल गया जो हम अपने लिए उसको जीते हैं। थैंक यू मैम। तो
मेरे ओपिनियन में हमें वैलेंटाइंस डे नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना यही सेम एनर्जी अपने स्टडी पे, अपने गोल्स पे फोकस करेंगे तो आपकी अचीवमेंट लाइफ की बहुत ज़्यादा होगी। और ये जो आपका टाइम है, ये एज है, वो डिस्ट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा है, तो आपको उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना होकर के अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को तो वैसे मनाते हैं, लेकिन मेरे लिए पर डे वैलेंटाइन डे होता है। अच्छा, ऐसा मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और मेरे बहनें, मेरे भाई सबसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मेरे लिए पर डे 14 फरवरी। हेलो सर, मैं सोनिया सैनी नजर चैनल से, और हम वैलेंटाइन डे के लिए अपना एक एपिसोड बना रहे हैं, तो उसमें मैं जानना चाहूँगी वैलेंटाइन डे के बारे में आपका क्या विचार है। वैलेंटाइन डे हमारी भारतीय संस्कृति का तो कोई त्यौहार है नहीं, लेकिन ठीक है, आज की युवा पीढ़ी इसको मनाती है, अपने प्यार का इजहार करती है, अच्छी बात है। सिर्फ वैलेंटाइन डे हमारी एक धारणा बन गई है कि प्रेमी प्रेमिका का त्यौहार है बस ये, जबकि ये प्रेम का त्यौहार है, और प्रेम तो किसी भी रिश्ते में होता है, माँ बाप से भी होता है, बच्चों से भी होता है, तो इसको सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के त्यौहार न बना के हर रिश्ते के साथ अच्छे से निभाना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। नज़र चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सभी दर्शकों को कि वैलेंटाइन डे एक वेस्टर्न कल्चर है जिसे हमें नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वैलेंटाइन डे हमें अपने सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार मनाना चाहिए। अगर हम मनाते हैं तो सभी इकट्ठे होकर मनाएं, सभी एक साथ मिलकर उस उत्सव का आनंद लें, और वैसे मेरे हिसाब से वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए भारतीय संस्कृति में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। रोजगार दिलाएं, बेरोजगारी भगाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रेड स्पाइस रेस्टोरेंट के मालिक संतोष यादव से हमारी मुलाकात हुई और जानते हैं उन्होंने क्या कहा। उनका कहना है कि वैलेंटाइन डे पर केवल युवाओं का ही नहीं बल्कि सभी का होता है और सब उसे मनाते हैं। आइए जानते हैं उन्होंने और क्या कहा। पवन जी, बेसिकली रेड स्पाइस एक फैमिली रेस्टोरेंट है, लेकिन हमने इस रेस्टोरेंट को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा है कि फैमिली पोर्शन और जो बच्चों वाला जो आप वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हैं, इनके लिए एक अलग पोर्शन रहता है। तो नॉर्मली कॉलेज टाइम में या वैसे भी जो इस तरह के कपल्स वगैरह है वो आते हैं, अपने इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारी टैगलाइन भी पार्टी एंड इवेंट्स है, तो किसी भी प्रकार के, चाहे वो वैलेंटाइन डे हो चाहे बर्थडे हो, सब तरह के हमारे यहाँ पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और जो इस तरह के दिन होते हैं उसमें ज़्यादातर काफ़ी मात्रा में हमारे जो पार्टी हॉल और एरिया जो है वो बुक रहता है। यानी आप सहमत है कि वैलेंटाइन डे यूथ को सेलिब्रेट करना चाहिए? आप इस बात से सहमत हैं? थोड़ा सा मैं इससे डिसएग्री करूंगा। ये सिर्फ यूथ का फंक्शन नहीं है, ये प्यार का फंक्शन है। ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ यूथ ही प्यार के मायने को समझे, ये हर जनरेशन और हर रिश्तों के बीच में ये प्यार का एक फेस्टिवल हम इसको मान के सेलिब्रेट करें तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने देखा है, मेरे पास आते हैं मियाँ बीवी, शादीशुदा भी आते हैं, वो भी अपना वैलेंटाइन डे मनाते हैं, कपल्स भी आते हैं, यंग जनरेशन भी आती है, और इवन हमारी जैसी उम्र के लोग भी इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसको एक पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहिए कि ये प्यार का दिन है। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। रोजगार दिलाएं, बेरोजगारी भगाएं। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। अब हम मिलते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा से, फिर उसके बाद शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष शमी शर्मा से। उनसे बात कर रहे हैं एसएसपी टाइम्स के संपादक पवन कुमार। आइए जानते हैं कि वे वैलेंटाइन डे बनाने के विरोध में क्यों हैं। वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, तो आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं, तो आपके विचार से क्या यह त्यौहार मनाना चाहिए? बिल्कुल, मैं इसके खिलाफ हूँ। वैलेंटाइन डे पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक है, और पश्चिमी सभ्यता जब भारत में आ रही है तो हमारी भारतीय जो संस्कृति है और नवयुवाओं को नष्ट करने का काम ये कर रही है, तो मेरे विचार से बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए। और वैलेंटाइन डे नाम की कोई चीज़ भारत में थी नहीं। यहाँ पे बहुत बड़े त्यौहार है, माता पिता का जन्म दिवस मनाना चाहिए, माता पिता की पूजा करनी चाहिए, तुलसी का मनाना चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए।
इस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत से अनुयोग हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो कृष्ण जी भी रासलीला किया करते थे, तो क्या वो इसका दूसरा रूप नहीं था? एक तरह से वो दूसरा रूप नहीं था, वो कृष्ण जी का अध्यात्म था। वो एक कृष्ण योगी थे और देव थे, भगवान के स्वरूप में थे, भगवान विष्णु का अवतार थे। उन्होंने लीलाएं की हैं, ना कि वो मतलब उसने सभ्यता को समाप्त करने का काम नहीं किया, अपनी संस्कृति के हिसाब से लीलाएं। तो ये वैलेंटाइन डे का प्रोग्राम मनाता आ रहे हैं, हर साल ये मनाया जा रहा है। हम तो इसके शुरू में पहले खिलाफ थे, लेकिन जो आज के युवाओं के अंदर इसका प्रचलन हुआ है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये पश्चिमी देशों की संस्कृति है। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि अगर आपने इसको बनाना है, अगर प्यार का इजहार ही करना है, तो हम जो प्यार है अपने फूल देकर अपने माँ बाप को, उनको फूल देकर अपने प्यार का इजहार करें, उनसे आशीर्वाद लें, अपने गुरुजनों को, और अपने जो हमें ज्ञान का जो भी रास्ता दिखाए, उनको फूल देकर प्यार का इजहार कर कर उनसे आशीर्वाद लिया जा सकता है। जरूरी नहीं जो प्यार का इजहार हमने उसका गलत उसके ऊपर लेके जाना है। आपने इसकी रोकथाम के लिए, ताकि युवा अपने मार्ग से ना भटके, इसके लिए कोई 14 फरवरी को कोई विशेष अभियान चला रखा है कि ताकि इसको रोका जा सके? नहीं, हमने जो अभियान चलाने थे चला लिए। हम तो सिर्फ अब यही देंगे, आपके चैनल से सबसे यही अनुरोध करेंगे कि दूसरे देशों की सभ्यता की तरफ ना जाकर अपनी सभ्यता को अपनाएं। मजा तो आएगा। के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।